गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है विनायका माइक्रोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 92 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 5 पे रिपोर्ट हुआ। जयपुर ट्रिब्यूनल ने ये मैटर डिसाइड किया और ये केस सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B पर है। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया। मैटर के अंदर असेसी जो कंपनी थी उसके अंदर शेयर्स अलॉट किए गए थे और जो शेयर्स अलॉट किए गए थे उसकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट ली गई उसके अंदर उसकी वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से 250 रुपीज़ आई। शेयर की पार वैल्यू 100 रुपये थी और एसएससी ने ये शेयर 200 रुपये पर इशू किया। तो जितना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से शेयर की वैल्यू आई थी उससे कम पर एसएससी ने शेयर इशू किया। जब ये मैटर असेसमेंट में था तो असेसिंग ऑफिसर ने सारे पहलुओं को देखते हुए असेसमेंट ऑर्डर जो है वो बिना किसी एडिशन के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B में एडिशन के बिना किसी एडिशन के ऑर्डर पास किया। जब ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था तो उस टाइम असेसी ने जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक वैल्यूएशन की रिपोर्ट लेनी होती है वो रिपोर्ट ली थी और वो रिपोर्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ली गई थी जो कि एसोसिएट मेंबर है, वो फेलो मेंबर नहीं है। बाद में सीआईटी साहब ने ये कह के 263 किया इस असेसमेंट ऑर्डर का कि ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी चाहिए थी ये एक एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं लेनी चाहिए थी, ये एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेनी चाहिए थी। जब ये मैटर 263 के अंदर चल रहा था तो एसएससी ने एक मर्चेंट बैंकर की और वैल्यूएशन रिपोर्ट ले ली डीसीएफ मेथड के अंदर और मर्चेंट बैंकर ने जो वैल्यू निकाली वो 219 रुपए के करीब निकाली और एसएससी ने जो शेयर्स इशू किए हुए थे वो 200 रुपए पे किए हुए थे। तो इस चीज को देखते हुए इस केस के अंदर जो सीआईटी साहब थे उन्होंने दोनों रिपोर्ट्स को नहीं माना, ना तो एसीए की रिपोर्ट को माना और ना ही मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट को माना और उन्होंने सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो कि कहता है कि यदि बुक वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर शेयर्स इशू किए गए हैं तो जो डिफरेंस है वो अदर इनकम के अंदर ऐड होना चाहिए। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने ये डिसीजन दिया कि पहली बात तो जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लेनी है वहां पे ये स्पेसिफाई नहीं है उस टाइम कि ये एक रिपोर्ट जो है वो एसीए से लेनी है या एफसीए से लेनी है। यदि हम रूल 11 यूए को देखें तो उसके अंदर जिस साल का ये मैटर है उस साल असेसमेंट ये 7-8 में या तो वो रिपोर्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेनी होती थी या वो मर्चेंट बैंकर से लेनी होती थी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफाई नहीं है कि वो एसीए होना चाहिए या एफसीए होना चाहिए। तो असेसी वहां पर भी ठीक था क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो एसीए से ली हुई थी। बाद में जब 263 हुआ तो उस टाइम भी असेसी ने जो रिपोर्ट है वो मर्चेंट बैंकर से ले ली क्योंकि मर्चेंट बैंकर भी लिखा हुआ है उसमें और मर्चेंट बैंकर ने भी जो रिपोर्ट दी उसके अंदर शेयर की वैल्यू 219 रुपए निकाली गई डीसीएफ मेथड से। तो आईटीएटी ने ये कहा कि दोनों ही केसेस के अंदर जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे इशू किए गए हैं तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B का कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता इस केस के अंदर। दूसरा आईटीएटी ने यह कहा कि जो सीआईटी है उन्होंने जो भी मेथड एसएससी ने अडॉप्ट किया है उसके अंदर कोई भी खामी नहीं बताई है, उसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं बताया है और एसएससी जो है वो लॉफुली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से अपनी वैल्यू निकालने के लिए एंटाइटल्ड है। तो एसएससी ने जो दोनों वैल्यूएशन रिपोर्ट ली थी चाहे एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो पहले ली थी तब भी वो असेसमेंट ऑर्डर ठीक था और बाद में जब उसने डीसीएफई मेथड के हिसाब से एक मर्चेंट बैंकर की वैल्यूएशन रिपोर्ट ली उसके हिसाब से भी वैल्यू जो है वो जिस वैल्यू पर एसएससी ने शेयर इशू किया था उससे ज़्यादा ही डीसीएफ मेथड से मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट की भी वैल्यूएशन आ रही थी।
तो इस केस में ITAT ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जो CIT ने ऑर्डर को रिवाइज किया था उसको नहीं माना। तो एसएससी को इस केस में रिलीफ मिला, क्योंकि जो भी 11U के अंदर एसएससी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना था वो एसएससी ने किया। और DCF मेथड एक वेल एक्सेप्टेड मेथड है। जो डिपार्टमेंट है वो मेथड चेंज नहीं कर सकता, लेकिन यदि मेथड के अंदर कोई एसएससी ने कमी की है या उसके अंदर कोई फ्लॉ कोई निकालता है डिपार्टमेंट, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के मेथड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेथड जो है वो 11U के अंदर प्रेस्क्राइब मेथड है और एसएससी उसको लेने के लिए एंटाइटल्ड है। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई वांट टू से दैट इफ यू विश टू रिसीव द फ्यूचर notifications of my coming videos, then you can press the bell icon and subscribe my channel so that you may receive the future notifications on time. Thank you, friends.